कैसा हो अगर हमारी मॉडर्न साइंस का टकराव सीधा किसी एंशंट मैजिकल दुनिया से हो जाए, एक ऐसी जगह जहां के नियम बिल्कुल अलग हैं। आज हम द ब्रिज बिटवीन साइंस एंड साधना के पहले चैप्टर का विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसे आम इंसान की माइंड ब्लोइंग कहानी है जो इस टकराव के बिल्कुल बीचों बीच फंस जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हमारी कहानी एकदम इंटेंस नोट पर शुरू होती है। इन मीडियाज रेस अर्जुन देव, जो कि मेन कैरेक्टर है, अर्थ पर लौटते ही कहता है, उस रात जब मैं 3 साल बाद वापस लौट रहा था, मेरी सांसें तेज थीं। अब सोचिए जरा, ये शब्द अपने आप में कितनी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। 3 साल का लंबा और खतरनाक वक्त गुजारने के बाद जब वो लौटता है तो उसका ये डर, ये घबराहट साफ बताती है कि ये किसी छोटी मोटी चीज का एंड नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत है। इस कहानी का कोर कॉन्फ्लिक्ट 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का कंपैरिजन है। एक तरफ हमारा नॉर्मल अर्थ है, इंडिया की भीड़-भाड़, एक आम इंसान जिसके पास ना कोई खास टैलेंट है और ना ही कोई सुपर पावर्स। और दूसरी तरफ है साधना लोक, यानी कल्टिवेशन वर्ल्ड। ये एक ऐसी डायमेंशन है जहां लोग लिटरली हवा में उड़ते हैं, तलवारों से पहाड़ों को काटते हैं और मौत तक को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और हमारा अर्जुन बिना किसी वार्निंग के इसी अजीबो-गरीब दुनिया में फेंक दिया गया था। अब इस नई दुनिया में सर्वाइव करने का मेन फंडा क्या है? वो है प्राणा। साधना लोक में प्राणा के बिना कुछ नहीं है। ये वो वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करके वहां के लोग एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। आप कह सकते हैं कि यही वो फाउंडेशन है जो वहां गॉड्स को आम लोगों से अलग करती है। जिसके पास प्राणा नहीं, उसका जिंदा रहना वहां लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर आती है अर्जुन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जीरो टैलेंट। अर्जुन के पास कोई आध्यात्मिक मूल यानी स्पिरिचुअल रूट था ही नहीं। देखिए, साधना लोक में ये रूट एक जेनेटिक लॉटरी टिकट की तरह होता है जो जन्म से मिलता है। अब क्योंकि अर्जुन के पास ये था नहीं, वो प्राणा को किसी भी हाल में हार्नेस नहीं कर सकता था। उसने दिन रात प्रैक्टिस की, बहुत कोशिश की, पर हर बार फेल। और इस वजह से वो उस दुनिया में एक बोझ और मजाक बनकर रह गया। वहां टैलेंट ही सब कुछ था और वो बिना टैलेंट के बिल्कुल फंस चुका था। अगर हम उसके सफर को जल्दी से रिकैप करें तो शुरुआत होती है एक अनजान पोर्टल में गिरने से। अगले 3 साल उसने लिटरली मौत के मुंह से बाल बाल बचकर सर्वाइव किया। डेंजरस ऑड जॉब्स किए, जंगलों में खतरनाक बीस्ट का सामना किया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। और फिर फाइनली एक डेस्परेटली लकी मोमेंट में उसने एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन चक्रा को छुआ, जिसने उसे ब्लास्ट करके वापस अर्थ पर भेज दिया। वापस अर्थ पर आते ही अर्जुन समझ जाता है कि उसका ये राज कितना खतरनाक है। अगर ये रॉन्ग हैंड्स में गया तो डिजास्टर तय है। तो वो क्या करता है? सीधा नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो यानी एनएसबी जाके सरेंडर कर देता है और उन्हें एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड इंटेलिजेंस ड्रॉप देता है। वो उन्हें सब बताता है, साधना सिस्टम कैसे काम करता है, प्राणा एनर्जी क्या है, वहां की इकोनॉमी और सेक्ट्स के पावर स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। ये अर्थ के लिए एक खजाने जैसी इंफॉर्मेशन थी। अब ऑब्वियसली शुरू में एनएसबी के साइंटिस्ट को लगा कि भाई ये इंसान पागल हो चुका है, ये सब कोई साइफाई कहानी लग रही थी उन्हें। लेकिन फिर अर्जुन ने अपना अल्टीमेट प्रूफ पेश किया। जब उसने अपनी पॉकेट से एक एक्चुअली ग्लोइंग प्राणा स्टोन निकालकर टेबल पर रखा तो पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। सब कंप्लीटली स्पीचलेस थे। उस एक पत्थर ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि वो मैजिकल डायमेंशन और वहां के अनलिमिटेड रिसोर्सेज सच में एग्जिस्ट करते हैं। और इस फिजिकल प्रूफ ने एक मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ट्रिगर कर दिया। सरकारों ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया और बोटियन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। एक हाईली क्लासिफाइड कोवर्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ब्यूरो 749। इनका सिर्फ एक ही मिशन था, उस नई दुनिया को समझना और वहां के सुपर पावरफुल रिसोर्सेज को अर्थ के फायदे के लिए फुली कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एक पैराडॉक्स। इन रिसोर्सेज को लाने के लिए किसी को वहां जाना पड़ेगा। अर्जुन अकेला ब्रिज है उस डायमेंशन तक। पर प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटली और मैजिकली इतना वीक है कि दोबारा वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकता। पिछली बार तो वो बस रैंडमली लकी था। बिना स्पिरिचुअल रूट के एक आम इंसान उस खतरनाक माहौल को कैसे फेस करेगा? और यहीं देखिए अर्थ के टॉप टियर साइंटिस्ट्स की चिलिंग एम्बिशन। उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एटीट्यूड था, हम नेचर का वेट नहीं करेंगे, हम टैलेंट क्रिएट करेंगे। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक और नेचर का रूल है, वहां हमारे साइंटिस्ट्स ने एडवांस टेक से उस सिस्टम को हैक करने का माइंड बना लिया।
उन्हें चमत्कार का वेट नहीं करना था, उन्हें लैब में चमत्कार बनाना था। ये साइंस और एंशिएंट मैजिक का सीधा टकराव था। इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्लू स्नो। ये कोई आम केमिकल नहीं, बल्कि एक हाईली डेंजरस एक्सपेरिमेंटल लिक्विड था जिसे ह्यूमन बायोलॉजी को वायलेंटली मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका रिस्क इतना एक्सट्रीम था कि अर्जुन इंस्टेंटली मर भी सकता था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। जब ब्लू स्नो इंजेक्ट किया गया तो एक्सपेरिमेंट इतना पेनफुल था कि अर्जुन की चीखों और हड्डियां टूटने की आवाजों से पूरा कमरा गूंज उठा। और आखिरकार घंटों के उस बोन क्रशिंग दर्द के बाद मशीन्स ने वो नतीजा दिखाया जिसे देखकर सब शॉक में थे। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। अर्जुन के अंदर एक आर्टिफिशियल आध्यात्मिक मूल यानी मैन मेड स्पिरिचुअल रूट बन चुका था। साइंटिस्ट ने सच में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था। ये कोई नेचुरल एवोल्यूशन नहीं था, ये प्योर ह्यूमन टेक और जिद का अल्टीमेट नतीजा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन एब्सोल्यूटली माइंड ब्लोइंग है। जरा ध्यान दीजिए, जो इंसान कल तक उस दुनिया में सिर्फ एक भिखारी की तरह सर्वाइव कर रहा था, जिसका वहां मजाक उड़ाया गया था, अब वो बेचारा इंसान नहीं रहा। अब वो दो दुनियाओं के इंटरसेक्शन पर खड़ा एक साइंटिफिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन वेपन बन चुका था। एक ऐसी जिंदा ताकत जो उन सदियों पुराने नियम को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और कहानी के एंड में पोर्टल एक बार फिर एक्टिवेट होता है। अर्जुन वापस जाने के लिए तैयार है और उसका आखिरी वादा होता है, इस बार मैं हारने नहीं जाऊंगा। अब आप खुद सोचिए, जब ह्यूमन साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी उन प्राचीन मैजिकल लॉज के खिलाफ सीधे तौर पर जंग छेड़ेगी, तो आखिर उस एक्सप्लोसिव टकराव में जीत किसकी होगी? ये सोचना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे की डिटेल्स और भी थ्रिलिंग होने वाली हैं।